आज हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, और इसलिए आज के दिन उनको याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और यह हमारी भावनात्मक रिश्ता भी है, जो हम उन्हें याद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में जरूर कुछ बात सुने, समझें और जानें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, बहुआयामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और लगभग 36 वर्ष की उम्र में वो विधानसभा में पहुंच गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वो कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे, और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था, जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। इसको भी हमको ध्यान रखना। और उनका व्यक्तित्व सच्चा व्यक्तित्व, ओज से भरा पूर्ण व्यक्तित्व था। और हम सबको मालूम है कि वो नेहरू जी के प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनको लगा कि देश को कमजोर करने की साजिशें आजादी के साथ साथ शुरू हो गई है, और उसीलिए उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने अलविदा कहा, और उस समय बीज रूपी ऑल्टरनेटिव विचारधारा को, भारतीय जनसंघ को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसको उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया। 23 जून 1953 को, 11 मई 1953 को उनको अरेस्ट किया गया था, और 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके से श्रीनगर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज देश ऋणी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनके जीवन से हम मार्गदर्शन लें। यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप उनके डिबेट्स लोकसभा में उनकी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये जो पुस्तक दी गई है, इसमें उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं।
और उनके डिबेट्स हैं, इसको पढ़िए, आपके ध्यान में आएगा कि कितनी आग थी उनके दिल में, इस देश के लिए क्या समर्पण भाव था। बेबाक तरीके से उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो आजादी के सबसे बड़े नेता कहला रहे थे, उनको सीधी सीधी खरी खोटी सुनाने की ताकत थी, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी। इसको भी हमको समझना। और यह डिबेट्स सच में हम सबको बहुत प्रेरणा देता है, और इसलिए आज के दिन उनको याद करना बहुत ही आवश्यक होगा। मैं यहां हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन भी प्रस्तुत करता हूं कि आप सब लोगों को 3 नए कार्यालय मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास ने, अथक मेहनत ने दिल्ली में अपना रंग दिखाया है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बना करके यहां एक इतिहास रच दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे किए। अविरल और पूरी ताकत के साथ ये 11 साल बेमिसाल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यह 11 वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जनसेवा, साधना और समर्पण, और उसके साथ साथ सिद्धि के साथ इस बात को सिद्ध किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने स्पष्ट नेतृत्व दिया, संकल्प अडिग रहा है और नियत जनसेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। और यह 11 वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित हुए, क्योंकि हमारा नेतृत्व स्पष्ट रहा है, अडिग रहा है, और उसके साथ साथ जनसेवा की नीति को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और इसको हमने आगे बढ़ाया है। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा हमारा कोई स्लोगन नहीं है, सेवा हमारे जीवन का कार्य करने की पद्धति का हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई तो बड़े बड़े राजनीतिक दल या तो क्वारंटाइन में चले गए, ये आईसीयू में चले गए, कहीं उनके दर्शन नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेली ही का पार्टी थी जिसने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की, लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों की सेवा की। और इस दौरान उन्हें एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार भी कोरोना हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं के जाने भी गई, लेकिन सेवा भाव हमारे जीवन का हिस्सा है, ये बात हम लोगों को देखने को मिली और इसको हम लोगों ने पूरा किया। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब न्यू नॉर्मल हो गया है, नया नॉर्मल हो गया है। और वो नया नॉर्मल ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पता चला कि उरी में घटना घटी है, तो मोदी जी ने कहा इसका जुर्माना, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें
इसका हिसाब किताब दिया जाएगा। और उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट में। और इस बार जब पहलगाम की घटना घटी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तुमको कल्पना बाहर का जवाब मिलने वाला है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको मालूम है कि एक नहीं, दो नहीं, अंदर घुस करके उनकी मिलिट्री बेसेस को, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, 9 स्थानों को एक साथ ध्वस्त करने का काम ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए सेवा, सुरक्षा या सुशासन, ये सुशासन का ही नतीजा है कि आज भारत देश की इकॉनमी 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें पर खड़ी है और चौथे का दस्तक दे रही है, चौथे के लिए दस्तक दे रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। महरौली का, नजफगढ़ का, बाहरी दिल्ली का, कुरुक्षेत्र का, सिरसा का, झज्जर का। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में कितना परिवर्तन है। आपने अभी अभी वो वीडियो देखा, उसमें आपने कार्यालय देखे। ये सारे जो आज के कार्यालय को संचालित करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उनसे ये सुसज्जित है, ये परिपूर्ण है और यह हर तरीके से फैसिलिटी से तैयार है। फिर चाहे उसका वो आईटी सेक्शन हो, फिर चाहे उसका कॉन्फ्रेंस हॉल हो, फिर चाहे मीडिया प्रेस ब्रीफिंग हो, फिर चाहे वो इंटरैक्शन हो, फिर चाहे वो रिसर्च सेंटर हो, और फिर चाहे हमारे स्ट्रैटेजी बनाने की, योजना बनाने के लिए उपयोगी उपकरण हो, सबसे लैस ये सारे जिला के कार्यालय बने हैं। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको इसको समर्पित भी करता हूं।